नमस्कार। हम निकले हैं मरवाही छत्तीसगढ़ के उपचुनावों को कवरेज करने। ये चुनाव दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक मायना तो ये है कि ये पहला चुनाव है राज्य बनने के बाद जब जोगी शब्द इस चुनाव से गायब है, यानी कागजी क्रम में, यानी जोगी जी का जो है नामांकन रद्द हो गया और स्वर्गीय जोगी रह गए। दूसरा इस मायने में कि कांग्रेस जो 69-70 सीटों पर छत्तीसगढ़ के अंदर काबिज है, उसका ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि एक उपचुनाव को वो इतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लड़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमित जोगी। अमित जोगी एक नौजवान, एक इस तरह के पॉलिटिशियन हैं जो नए किस्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और नए ढंग से लोगों तक पहुंचने की कोशिश के रूप में आप छत्तीसगढ़ में उनको जानते हैं। अमित जी, यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। पहला ही सवाल मेरा आपसे कि जो हो गया, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के जरिए किया हो, बाकी और भी किस तरह से आपको घेरने की कोशिश की हो गया, इसके बाद अमित जोगी की प्रेजेंस लोग ऐसा मानते तभी मानी जाएगी मरवाही में जब रिजल्ट अनुरूप नहीं आने चाहिए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। मुख्यमंत्री जी ने भले ही बदले की भावना से मुझे चुनाव से बाहर कर दिया है, लेकिन मरवाही के लोगों के दिल से वो मुझको, मेरे परिवार को बाहर नहीं कर सकते हैं। जी। लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मेरे साथ अन्याय किया गया। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह मेरे पिताजी के अपमान को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया है, इसके विरुद्ध मैं जनता से न्याय मांग रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह मरवाही का मेरा परिवार मेरे पिताजी और मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करेगा। तो न्याय मांगने में इतनी हिचक क्यों, इतना हेजिटेशन क्यों? 15 दिन आपको लग जाते हैं ये क्लियर करने में कि हम न्याय किस रूप में मांग रहे हैं। चुपचाप न्याय क्यों मांग रहे थे आप इतने दिनों से? अब आपने घोषणा की 2 दिन। हमने तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है उनके विरुद्ध अब आपको मुझे न्याय देना है। इस सदी में पहली बार मेरा परिवार मरवाही में वोट मांगने नहीं बल्कि न्याय मांगने निकला और हमारा मैसेज कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि संदेहास्पद था। हम तो सीधे सीधे बोल रहे थे कि जिन्होंने हमारे विरुद्ध अन्याय किया है। लेकिन फॉर्मूला क्या, न्याय का फॉर्मूला क्या हो? जिन्होंने आपके विरुद्ध अन्याय किया उनके साथ जो कुछ भी करेगी पब्लिक, किसी दूसरे के साथ अच्छा होगा, वो कौन दूसरा? वो स्पष्टता क्यों नहीं? देखिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक पुत्र होने के नाते मैं अपने पिताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, जीते जी मुख्यमंत्री जी ने उनसे दुश्मनी निभाई, उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं, पर हमारी जो भारत की संस्कृति है, जब व्यक्ति नहीं रहता, उसका स्वर्गवास हो जाता है, भले ही दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से अपने विधायक दल के नेता के माध्यम से ये आग्रह किया था, संदेश भेजा था कि आप मरवाही आएँ, अपना जो भी प्रचार है करें, पर कम से कम मेरे पिताजी को अपमानित इस तरह। उन्होंने आपकी इस बात को माना? 72 घंटे वो घूमते रहे और केवल मेरे पिताजी को वो अपमानित करते रहे, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते रहे। इससे जो आघात मुझे और मेरी माँ को विशेषकर हुआ है, शायद यही कारण है कि अब हमको स्पष्ट रूप से ये बोलना पड़ रहा है कि इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह जी का समर्थन करिए, उनको वोट दीजिए और कांग्रेस को तो किसी हालत में नहीं वोट नहीं देना है। गंभीर सिंह को वोट दिलाने के लिए आपने कह दिया, बहुत अच्छा। क्या ग्राउंड पर कोई प्रोग्राम आपने प्लान किए? चूँकि अभी आपने कहा था कुछ, हम लोग जब आउट ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप कह रहे थे बीजेपी का यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आपकी इस कम्युनिकेशन को, आपके इस संदेश को कैसे पहुंचाएगी? आपका अपना स्ट्रक्चर है क्या? उस स्ट्रक्चर में आप इस कम्युनिकेशन को डाला और उस स्ट्रक्चर से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में? शायद मेरे समझाने में कुछ कमी है या क्या, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, पर
जो वास्तविकता ये है कि ये निर्णय मेरा नहीं है। जी। ये जो निर्णय है कि हमें जोगी जी के अपमान का बदला लेना है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो बदला तभी लिया जा सकता है जब हम जो विरोधी दल है, जब दो ही दल हैं रेस में, तो अगर एक के विरोध में आप मांग रहे हैं तो किसी के पक्ष में भी मांगना पड़ेगा। ये जो बात तय की गई, मरवाही के हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय की, और मैंने अपनी सहमति उस बात को दी है। और कल मैं खुलकर तब भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब स्पष्ट है, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरे पिताजी का भी ये मानना था कि मरवाही में सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे किसी भी दल में रहें, लेकिन दिल में अपने उनके लिए जगह रहनी चाहिए। ये मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे सिखाया था, और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी का ना पक्ष लूँगा, ना किसी का खुल के विरोध करूँगा, मैं तो केवल न्याय मांगूंगा। लेकिन जब 72 घंटे लगातार एक शिष्टाचार होता है, एक मर्यादाएं होती है, मेरे पिताजी का जिस प्रकार से इन लोगों ने अपमान किया, नकली, निकम्मा, फर्जी, पाखंडी, सारे फसाद की जो जड़ है वो आप मानते हैं कांग्रेस या भूपेश बघेल, किसको मानते हैं? मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि श्री भूपेश बघेल जी पता नहीं किस चीज तो ऐसी की दुश्मनी निभा रहे हैं। ऐसी कैसी फसाद की जड़ कि आपके पंचपहिया गाड़ी में एक स्वर्गीय जोगी जी रहे नहीं, चतुष्पहिया गाड़ी बची, उसके 2 पहिए कहीं भाग रहे हैं, 2 पहिए कहीं भाग रहे हैं, एक पहिया आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है अमित जी कि आपके अपने लोग, इलेक्टेड लोग जो बेनिफिट में हैं, लाभ में हैं, उनका कोई बहुत बड़ा, उससे बड़ा लाभ उनको वहाँ नहीं हो सकता, वो क्यों आपसे कट रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? इस पर कभी कुछ बात कहिए। मेरा अपना मानना है कि देवव्रत सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मेरे बड़े भाई हैं, और मुझे ये लगता है कि वो जोगी जी, उनकी पार्टी और अपने क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, उनको विश्वास में लेकर काम करेंगे। और अभी क्योंकि मैं यहाँ मरवाही में व्यस्त हूँ, उनसे सीधे अभी मेरा संवाद नहीं हो पाया है। मैं ज़रूर उनसे बातचीत करूँगा। अभी आपने फोन पे भी बात नहीं की उनसे? जी नहीं, अभी क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त हैं मरवाही में कि फ़ोन भी। लेकिन आपके बहुत सीनियर हैं, एमएलए हैं, आप उस पार्टी के एमएलए हैं जिस पार्टी को अभी बहुत लोगों की ज़रूरत है। वो एक एमएलए स्तर के किसी आपके अपने कार्यालय को, आपके हिस्से को इतना इग्नोर कैसे कर सकता है? 4 दिन हो जाए बयान को, अमित जोगी अभी पार्टी मुझे वही नहीं समझ में आया कि इन्हें अगर ये सब बोलना भी था तो पहले बोलते, कुछ दिनों बाद बोलते, अभी क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है देवर सिंह की गलती है। ये मेरी समझ से परे है, और आई थिंक तो आपने समझने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट। आपने फ़ोन क्यों नहीं किया उनको? देवव्रत जी आपसे बड़े भी हैं, आप फ़ोन भी लगाते हैं उनको, और आप पार्टी के एग्रीगेटर हैं, आपका दायित्व बनता है वो 2 बार ना उठाएं, 4 बार ना उठाएं, तब भी आप उनको फ़ोन लगाएं, क्योंकि आप परिवार के सदस्य। आप बार बार बोलते हैं पार्टी नहीं परिवार है। जी हाँ, पर जैसे कि आपने देखा कि अभी मरवाही में चुनाव हो रहा है, मैं न्याय यात्रा में निकला हुआ था, लोगों से 5 मिनट का मिल वक्त रहा नहीं है, निकला। पर मुझे लगता है कि ऐसी बातें फ़ोन पे ना करें, आमने सामने फिर भी बैठ एक के। इमीडिएट रेमेडी तो होती है, जैसे कोई हमसे नाराज होता है, हम तत्काल एक SMS करते हैं, विल डिस्कस अबाउट, प्लीज़ होल्ड इट ऑन। वो मैंने उनको मैसेज कर दिया है, वो मैंने उनको बकायदा व्हाट्सएप उनका रिप्लाई रिस्पॉन्स, उनका रिप्लाई क्या है इस पर? श्योर, बिल्कुल बैठेंगे, हमने यही कहा। ये क्योंकि अब फ़ोन में कहा कि एक बार बैठ जाते हैं। अमित जी, ये सारे घटनाक्रम के साथ हम चलते हैं एक दिन बाद, ये तो एक दिन पहले की बात हुई, एक दिन बाद चलते हैं, तो ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है प्रदेश में कि पार्टी इज नाउ डाउन एंड गोइंग टू बी रिमूव? देखिए, जिस दिन से पार्टी बनी है उस दिन से लोग यही इसको अंडर एस्टिमेट इस मैसेज परसेप्शन पर आपने क्या काउंटर किया?
जब जब से ये हमारी पार्टी बनी है तब से ही लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ कहाँ तीसरा विकल्प आ सकता था। ये पर हम लोगों ने जनता के नहीं, आपने आशीर्वाद नो से डाउट आपने विधानसभा में अच्छा किया, लोकसभा में अच्छा एक एक अच्छा डेब्यू किया, एक अच्छा प्रदर्शन किया। और मुझे यकीन है कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये जो पार्टी है या ये जो पॉलिटिक्स है, अब मेरे लिए ये केवल पॉलिटिक्स या पार्टी की बात नहीं है, ये मेरे लिए पुत्र धर्म के निर्वहन की बात है। जी। जिस उद्देश्य को लेकर मेरे पिताजी ने पार्टी का गठन किया था, उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में स्वराज लाना है। हर फैसला छत्तीसगढ़ लेकिन का स्वराज तो लाएंगे तो लोग हैं, आपके साथ लोग रहेंगे तभी तो आएंगे, बिल्कुल। कार्यकर्ता रहेंगे तभी तो आएंगे। तो वो क्यों खिसक रहे हैं? प्रश्न तो ये है, तमाम भावनात्मक बातों को इतर रखते हुए खांटी पॉलिटिकल बात करें तो ऐसा क्या हो रहा है अमित जी कि आपकी पार्टी को बने बने जुमा 8 दिन नहीं होते हैं और कंसिस्टेंटली लोग सीनियर्स कंसिस्टेंट रहते हैं। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 12 से ज़्यादा विकेट करे होंगे। एक छोटी क्रिकेट टीम में 11 की टीम होती, 12 विकेट करे। मैं तो यही कहूँगा कि एक इतना बड़ा ध्रुवाकर्षण हो गया है कांग्रेस का, पावर में है, 69 विधायक हैं, एक ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है। अधिकांश लोग जो हमारी पार्टी में आए थे, हम लोग भी सब वही कांग्रेस से निकले थे, तो इसलिए शायद वो कांग्रेस में जा रहे होंगे। पर मुझे पूरा यकीन है कि ये जो है टेम्पररी सेटबैक्स होते हैं, ओवरनाइट तो कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी बड़ा ओवरहॉलिंग कोई आपके दिमाग में प्लान हो कि मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि अगले 6 महीने में, 1 साल में, जो भी है, जैसा भी जिस भी लेवल पे जाऊँगा, पार्टी को रीऑर्गेनाइज रीस्टैंड करूँगा और एक जोगी का जो सपना था, जिस स्वराज की आप बात कर रहे हैं या एक तीसरे विकल्प की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी कोई रिजोल्यूशन अमित जोगी की तरफ से दिखना चाहिए या दिखेगा कभी? बिल्कुल। मेरे पिताजी के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने यही तय किया था कि जनता के बीच अगर जाना है तो पदयात्रा से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। और मेरे पिताजी ने भी, जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे, पूरे छत्तीसगढ़ की पदयात्रा करी थी। मैं चाहता हूँ कि उसी रूट पर मैं भी पदयात्रा करूँ, लोगों के बीच जाऊँ और सकारात्मक बातें लेकर लोगों के बीच जाऊँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का प्यार, विश्वास हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। आखिरी की 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि अब क्या पार्टी का, और आपकी कोर्ट की प्रोसेस में आप कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे नेक्स्ट अबाउट योर कास्ट सर्टिफिकेट? देखिए, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं एक वकील भी हूँ और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमेशा की तरह न्यायपालिका मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये कॉन्फिडेंस आप इसको लेकर? बिल्कुल। दूसरा एक सवाल ये आता है कि एक समय आएगा कि अमित जोगी भी सपरिवार कांग्रेस के अंदर चले जाएंगे, ऐसा परसेप्शन है? नहीं, अगर आप मेरे पिताजी की पुस्तक पढ़ेंगे, आत्मकथा पढ़ेंगे, तो उस बात को तो उन्होंने उसी में रूल आउट कर दिया है। कांग्रेस से हमारी कोई बैर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे आपको बताने में प्रसन्नता भी हो रही है कि मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब मेरा पुत्र हुआ था, तो पहला नाम तो मैंने अपने पिताजी के नाम पर रखा जीत पर। उनसे ज़रूर पूछा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाइए, और उन्होंने 3 दिन पहले ही 3 नाम सुझाए हैं। तो जो पारिवारिक संबंध है वो रहेगा। पर मेरे पिताजी ने भी ये स्पष्ट कहा है अपनी पुस्तक में कि हम लोग भी इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ का वास्तव में विकास करना है तो यहाँ के फैसले यहीं की धरती पर यहीं के लोगों को लेने होंगे। लेकिन भाजपा के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर हम लोग ये चुनाव
चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद भाजपा के आसपास भी नहीं नजर आएगी पार्टी, ये कहना चाहते ये 1, 2 और 3 दिन की एक अस्थाई व्यवस्था है, ये कोई स्थायी समझौता नहीं है। मतलब और ये माने अमित जी, आज उपचुनाव में आप साथ हो, उसके बाद तू तेरा मैं मेरा, मैं कौन आप कौन, खामखा, ऐसा कुछ होने वाला है? अब मान लीजिए बीजेपी, अब तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, अगर वो जीतती है, मैं तो इलेक्शन पिटीशन लगाऊंगा, चुनाव की रद्द करने की मांग तो करूंगा जी। तो मेरा ये अपना मानना है वैचारिक रूप से कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच कभी भी स्थायी समझौता नहीं हो सकता। तो इसे अवसरवादी तक कहेंगे, ये अगर आपके गोल्स कॉमन है तो स्थायी भी हो सकता और अस्थायी हो सकता। नीतीश कुमार खेल रहे हैं बीजेपी के साथ लंबे समय से, और एनसीपी भी चल रही है कांग्रेस के साथ लंबे समय से। बड़े लेवल की बात, लेवल क्यों बड़ा है? एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की पार्टी, राज्य महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, वो भी रीजनल है, आप भी रीजनल है, पर स्थायी कहीं कोई गठबंधन थोड़ी हुआ है, आपने भी देखा। लेकिन कभी ऐसा नहीं है एनसीपी और कांग्रेस आमने सामने है। नीतीश कुमार मोदी से नाराज हुए थे, एनसीपी और कांग्रेस कई बार जब लोकल इलेक्शंस होते हैं तो वो एक दूसरे, लेकिन वही मतलब एक मेरा अपना जो मानना है, मैं तो यही मतलब पार्टी बीजेपी को आज आप हम लोग कल फिर उसी के खिलाफ वोट मांगेंगे इसी मरवाई में। हम लोग जो क्षेत्रीयता की भावना को लेकर चल रहे हैं, मेरा जो अनुभव रहा है, हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन किया और मैं ओपनली एडमिट करता हूँ कि वो हमारी भूल थी। अच्छा, हम लोग अगर क्षेत्रीयवाद को लेकर चल रहे हैं तो वी हैव टू गो अलोन। ये अकेले चलने वाला चल रहे हैं, फिर बीजेपी को समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग है नहीं। कल फिर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे किस मुंह से? अगर कल हमारे लिए बहुत अच्छी थी बीजेपी, कल कमल फूल खिल रहा था, हमें बड़ा खुशबूदार लग रहा था, आज हमें मुरझाया हुआ क्यों लग गया अचानक से? मैंने ये नहीं कभी कहा कि बीजेपी बहुत अच्छी है, फिर वोट कैसे देंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मेरे परिवार की सम्मान की रक्षा करनी है। बीजेपी अच्छी नहीं है ये आप मानते हैं? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि अच्छी नहीं है। आप दोनों चीजों के बीच से चल रहे हैं। एनीवे, मैं कौन होता हूँ क्योंकि अच्छी है कहीं मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर बीजेपी अच्छी है, कुछ मुद्दों पर बीजेपी अच्छी नहीं, सिवाय इस बात के कि आपको कांग्रेस को हराना, और कौन सा मुद्दा, पब्लिक जन मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, क्या कर देगी बीजेपी एक विधायक बनवा कर आपका, या आपके समर्थन से विधायक बन, क्या कर देगी वो क्षेत्र में? एक संदेश देगी। अगर यहाँ पर भाजपा का विधायक बनता है तो एक संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि आप जोगी जी का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। कुल मिला के अल्टीमेटली इसी भावना पर चल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे है कि अमित जी, ऋचा जी, सबको मालूम था, डे वन से मालूम था कि आपकी जाति सर्टिफिकेट को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है इस विषय को, और वो जो भी कर सकेगी वो करेगी। आप भी लॉयर हैं, आप भी जानते थे कि पेज इस लॉज में सब तरह के होते हैं, फिर भी आपने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली कि आपका एब्सेंस क्रिएट हो गई? क्यों अपने बहुत खास सालान किसी को नहीं आपने अपनी तरफ से कर दिया? मैंने तो 2 लोगों को और अपनी पार्टी से नामांकन भरवाया, लेकिन स्ट्रांगली ऐसा कैसा कि इतनी अनुभवी पार्टी, इतने अनुभवी आप, इतने अनुभवी आपका पूरा जो है पार्टी परिवार, ये फॉर्म में ऐसी सिली मिस्टेक्स आ जाएंगी? फॉर्म में कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई थी जी। फॉर्म तो बी फॉर्म एक पार्टी एक ही इशू कर सकती है एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। स्क्रूटनी के टाइम नहीं जा सकता। स्क्रूटनी के टाइम में हमने प्रस्तुत किया, स्क्रूटनी के टाइम में मैंने खुद वहाँ बी फॉर्म प्रस्तुत किया कि इनको आप हमारी पार्टी का सिंबल दिया, पर उन्होंने उसको सुना ही नहीं। इसको आप कोर्ट में करेंगे? चलें, बिल्कुल। किस बिहाफ पर करेंगे? कोई वीडियोस हो आपके पास या कोई चीज़ हो? मैंने उस पूरी प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी के लिए आवेदन दिया है, और अगर वो मुझे नहीं देते हैं यहाँ के निर्वाचन अधिकारी, तो कोर्ट में तो उन्हें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सेक्शन 91 के अंदर मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा और कोर्ट
जैसे कि होता है इलेक्शन कमीशन में सारे रिकॉर्ड्स बुलाए जाते हैं, तो वो देखेंगे कि किस प्रकार से ये पहली बार ऐसी प्रोसीडिंग हुई जो हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है ओपन में होना चाहिए। केवल जो वोटिंग है वो सीक्रेट होती है। तो अब ये पहली बार है कि जो पूरा मेरा नामांकन पत्र रद्द किया गया, मेरी पार्टी के अन्य 2 प्रत्याशियों का, मेरी पत्नी का नामांकन पत्र रद्द किया गया, उस दौरान मीडिया के एक भी व्यक्ति को अंदर आने की परमिशन नहीं थी, दरवाजे बंद कर दिए गए, बंद कमरे। ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में कहेंगे और उस पर आपको उम्मीद है कुछ ना कुछ कोर्ट आपके फेवर में कह सकता है, डिपेंड ऑन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। आखिरी बिल्कुल अंत में प्रश्न आपसे है अमित जी कि पार्टी के लेवल पर अगर हम बात करें तो नए लोगों को जोड़ने के लिए, पुराने लोगों को वापस लाने के लिए सिंगल लाइन का एजेंडा क्या है विद इन 30 सेकेंड्स? हमारा एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के सभी फैसले छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की धरती में ही लेने हैं और इस बात को लेकर मैं जनता के बीच जाऊँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं ये जानना चाहता था, ये हैं अमित जोगी जी जो कह रहे हैं कि मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा और विजय होने तक लड़ूंगा। देखते हैं क्या होता है कल का हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।